हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हूर खान। सबसे पहले तो ये जो स्ट्रेटनर पड़ा था ये मैं आपको बताती हूँ। दराज पे आ रहा था 12,000 कुछ का और 50 ऑफ में आ रहा था 7,000 कुछ का, और इसकी ओरिजिनल प्राइस भी 7,000 कुछ ही है। अगर आप शॉप में जाके पता करें, दराज में कोई ऑफ वगैरह नहीं है। सिर्फ मतलब हम ख़रीदें सिर्फ इसलिए उन्होंने ऑफ़ लगाया हुआ है। ये मैंने ले लिया था स्ट्रेटनर, और फिर हम आ गए थे घर आके मैंने बनाने थे मीट बॉल्स, कोफ्ते और अंडे। उसके लिए सबसे पहले मैंने कीमा चॉपर में अच्छी तरीके से चलाया। उसके बाद मैंने ब्राउन प्याज डाला और लहसुन अदरक और धनिया डाला। अगर आपके पास ब्राउन प्याज नहीं है तो आप नॉर्मल प्याज को भी रेड करके वो डाल सकते हैं। ग्रीन चिली लाजमी डाला करें और धनिया ज़्यादा डाला करें, ताकि जब आपके कोफ्ते मीट बॉल्स बनते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, उनमें ग्रीन कलर बहुत अच्छा लगता है। तो इन सबको मैं अच्छे तरीके से मिक्सअप कर दूंगी चॉपर को बंद करके। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, ताकि इसमें ग्रीन चिली या धनिया कहीं पे साबित नज़र नहीं आए, फिर उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी मसालों में मैं लूँगी। सबसे पहले मैंने हल्दी डाली 1 चम्मच लौंगी मिर्च डाली, आधी चम्मच मैंने ज़ीरा डाला, भुना पिसा ज़ीरा, भुना पिसा धनिया डाला आधी चम्मच मैंने गरम मसाला डाला भुना पिसा, ठीक है। फिर मैंने डाल दिया सॉल्ट, और फिर मैं इसके बाद डाल दूंगी टिक्का मसाला, थोड़ा फ्लेवर के लिए। वो अच्छा लगता है जब आप फ्राई करते हैं ना, तो बारबेक्यू का टच आता है उसमें, बहुत ही अच्छा जायका आता है। टिक्का मसाला डाल के मैंने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दिया फिर से, और फिर मैं इसके बना दूंगी बॉल्स बनाने में आपने बहुत ही ख्याल करना है, बहुत ही। देखें मैं जैसे एक हाथ से दूसरे हाथ में कर रही हूँ, लाजमी इस तरह करना है ताकि बॉल्स में लकीरें नहीं आनी चाहिए। अगर बॉल्स में लकीरें आ गई, आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। कोफ्ते जब आप फ्राई करेंगे या आप पकाएंगे, वो कोफ्ते खुल जाएंगे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। मैंने इसमें ब्रेड, दही या क्या है बेसन कुछ भी नहीं डाला। इसलिए नहीं डाला क्योंकि मेरा कीमा ताज़ा था, इसमें पानी नहीं था, ना अंडा मैंने डाला है। तो अगर आपका कीमा ताज़ा है, वो खुद ही कोफ्ते बन रहे हैं, तो आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर कीमे ने पानी थोड़ा छोड़ दिया तो फिर आप ब्रेड डाल सकते हैं। बस उसके बाद फिर मैं इनको रख दूंगी फ्रीज़र में, और कुकर में मैं ले लूँगी प्याज मैंने 3 अदद प्याज लिए, और इस साथ मैंने हरी मिर्च ली, ऑयल डाला और इसको अच्छे तरीके से ब्राउन कर दिया। अच्छे तरीके से इतना ब्राउन नहीं कि जला दिया, नॉर्मल सा मैंने इसको कलर दे दिया जैसे हम सालन के लिए देते हैं। अच्छा जी, फिर मैंने इसको ब्राउन कर दिया, और दूसरी तरफ मैंने जो है 5 दाने टमाटर कट करके चॉपर में रख दी, उसी चॉपर में जिसमें मैंने कीमा चॉप किया था वो ब्लेंड हो रहे हैं, और साथ में प्याज भी रेड हो रहा है। जब वो हुए तो साथ में प्याज भी हो गया, और प्याज को मैं निकाल के डाल दूंगी टमाटर के मिक्सचर के अंदर। इसको भी मैं अच्छे तरीके से मिक्सअप कर दूंगी। मैं ब्लेंडर चला दूंगी, ब्लेंडर है कि क्या है ये चॉपर, अच्छे तरीके से इसको मैं चला दूंगी प्याज डाल के, ताकि इसका मिक्सचर में जब प्याज और टमाटर तैरते हुए नज़र आते हैं ना, मुझे बहुत ही बुरे लगते हैं। अच्छा, उसी ऑयल में मैंने थोड़ा ऑयल को ठंडा किया, ऑयल गैस बंद करके उसी ऑयल में मैंने डाल दिए कोफ्तों को अच्छे तरीके से मैं करूँगी ब्राउन। मतलब चम्मच में बिल्कुल भी नहीं चलाऊँगी, अगर मैंने चम्मच चलाई तो मेरे कोफ्ते टूट जाएंगे। फ्रीज़र से मैंने निकाले कोफ्ते सारे मैं डाल दूँगी कुकर में, और इसको हाथों से मैं मिक्सअप करूँगी, गोल गोल घुमाऊँगी। इतने अच्छे रेड हुए थे ना, बड़ा मज़े का कलर आ गया था। बजाय इसके आप अलहदा से फ्राई पैन लें, उसमें ऑयल डालें, फिर इनको रेड करें, फिर सालन के अंदर डालें, उसी ऑयल में ही आप सारा काम कर सकते हैं। तो बस वो रेड होंगे, इतनी देर में जो है वो भी ब्लेंड हो रहे हैं टमाटर और प्याज। देखिए कितना अच्छा कलर आया। दूसरी तरफ मैंने प्याज और सब्ज़ मिर्चें रख दी थी रेड होने के लिए। इससे मैं बनाऊंगी आलू और मटर वाले चावल, बहुत ही मज़े के लगते हैं। कभी आप भी ट्राई करना, दोपहर में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। जितनी देर में प्याज और ग्रीन चिली रेड हो रही है चावलों के लिए, उतनी देर में मैं टमाटर का जो मिक्सचर था वो इसमें डाल दिया कोफ्तों में, और साथ ही मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, ठीक है। इसको भी मैं अच्छे तरीके से रेड कर दूंगी, और चम्मच मैंने आखिर तक बिल्कुल नहीं चलाया था जब तक ये रेड हो रहा है। साथ ही मैंने आलू काट के डाल दिए, मटर डाल दिए, जब तक वो भी हो रहे हैं रेड, चावलों के लिए तैयार हो रहे हैं। साथ ही मैंने कन्नौर क्यूब की 1 क्यूब डाल दिया था चावलों में, और नमक मैंने जो है कोफ्तों में भी डाल दिया था और चावलों के लिए भी डाल दिया था। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं कोफ्तों की मसाले की तरफ। उसमें मैंने डाला था जो मसाले मैंने जो कोफ्तों में डाले थे, वो सारे मसाले मैंने इसमें डाले थे, ठीक है। वही सुर्ख मिर्च, ज़ीरा, गरम मसाला और धनिया,
रेड किया हुआ और पिसा हुआ, वो सब कुछ मैंने इसमें भी डाला था। उसके बाद मैं पानी डालूंगी, चावलों में भी पानी डाल दूंगी और कुकर में भी पानी डाल दूंगी। कुकर को जब बॉईल आएगा तब मैं ढक्कन लगाऊंगी। चावलों को बॉईल पहले आ गया था, उसमें मैं चावल डाल दूंगी और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके रख दूंगी और भूल जाऊंगी। कभी आप ट्राई करना, ऐसे चावल बहुत ही मज़े के बनते हैं बग़ैर रेड वो हम जो डालते हैं सुर्ख मिर्च वगैरह या कोई भी मसाले, कुछ भी मैं नहीं डालती, सिर्फ ग्रीन चिली और ग्रीन चिली और सॉल्ट डाला है बस, और कनौर क्यूब का एक दाना मैंने वो डाल दिया बस। कुकर बंद किया। उसके बाद मैंने क्या नाम है अंडे बॉयलर में रख दिए, एग बॉयलर में मैंने अंडे रखे, उसके अंदर मैंने डाला नमक और रख दिए साथ ही अंडे। जब एग बॉयलर में आप एग रखते हैं तो उसके साथ आप तब भी नमक लाजमी डाला करें, फिर आप हम जब छिलका उतारते हैं ना तो बहुत ही आसानी से वो पील ऑफ हो जाता है, नहीं तो छिलका बहुत तंग करता है। नमक लाजमी आप अंडा बॉयल करते हुए डाला करें। चावलों का पानी बहुत अच्छे तरीके से सूख गया था। नमक मैंने चेक किया, नमक भी बिल्कुल ज़बरदस्त A1 था। फिर मैंने क्या किया, इसको दम लगा लिया अखबार रख के बिल्कुल हल्की आग पे। जब तक ये दम होगा तब तक मैं अपने बर्तन धो लूँगी। इतने अरसा मैं कहाँ पे गायब थी, आप सब हैरान होंगे कि 1 वीक बाद मेरा वीडियो अपलोड हो रही है। वो इसलिए कि मेरा मोबाइल टूट गया था। मोबाइल मेरा कैसे टूटा था, मोबाइल मैंने लगा लिया था ट्राईपोड पे और ट्राईपोड से मोबाइल नीचे दोज अचानक ही आगे नीचे गिर गया। इतना मुझे दुख हुआ ना, लेकिन चले इसी में अल्लाह की खैर होगी। मोबाइल मेरा टूट गया था इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, और जब मोबाइल आया तो बच्चे बहुत बीमार थे और मैं भी बहुत ज़्यादा बीमार थी। तो मैंने मोबाइल अब आईफोन 12 प्रो मैक्स लिया है, लेकिन बस मुझे इतना ख़ास नहीं लग रहा, इसलिए अब मैं 15 प्रो मैक्स लूँगी। तो इसलिए भी वीडियो थोड़ी लेट हो रही है, इसमें मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं डाल रही क्योंकि आजकल में मैं 15 प्रो मैक्स ले लूँगी, फिर इंशाल्लाह फिर से मैं रेगुलर हो जाऊँगी। तो फ़िलहाल गुजारे के लिए मैंने 12 प्रो मैक्स ले लिया था, लेकिन मैं बहुत ही बीमार थी। मौसम जब से चेंज हुए मेरे ख्याल में आप सब भी बहुत बीमार होंगे ना, हर किसी के घर में बीमारी आई हुई है। बारिशें जो नहीं हो रही ना, इसकी वजह से बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। बारिशें जब हो जाती हैं तो बीमारियां काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती हैं। चलें जी, आते हैं रेसिपी की तरफ। फ्रिज में पड़ा था धनिया। जब मैं बीमार थी तो मेरे हस्बैंड चीज़ें लाते थे, फ्रिज में स्टॉक पे स्टॉक लगा रहे थे, लेकिन कोई चीज़ भी सही नहीं रखी थी। मेड आती थी, काम करके चली जाती थी, लेकिन बस फिर जब आपको पता है ना, आप घर में खुद ध्यान नहीं दें तो आपके पास हज़ार ही मुलाजिम क्यों नहीं हो, हज़ार ही बंदे क्यों नहीं हो, जैसा ख्याल आप खुद अपने घर का रख सकते हैं ऐसा कोई भी नहीं रख सकता। अंडे मैंने देखे ज़रा, अंडे तक शॉपर में रखे हुए थे, अंडे मैंने लगा दिए अंडों की ट्रे में, और उसके साथ ही मैंने धनिया भी धो लिया। टमाटर भी धो के मैं फ्रीज़ कर लूँगी क्योंकि ऑलरेडी ये ख़राब हो जाएंगे, 1 वीक से ये पड़े हुए हैं। तो साथ ही मैं जो है ये मशीन भी साफ़ कर लूँगी, जो मैंने चॉपर यूज़ किया था। जो चीज़ें आपके सामने आती हैं ना, जो आप यूज़ करते हैं, जब तक आप किचन में खड़े होते हैं ना, साथ ही साथ इनको हाथ के हाथ साफ़ करते जाया करें ताकि ज़्यादा मसला ही नहीं बने। जब किचन बहुत मैसी हो जाता है, सुबह के इंतज़ार में, सुबह काम वाली आएगी तो बर्तनों का स्टॉक पे स्टॉक लगता जाता है, बहुत मसला हो जाता है। मैंने अभी चॉपर यूज़ किया, साफ़ करके रख लूँगी। एग बॉयलर भी साफ़ करके रख लूँगी। बर्तन भी मैंने वॉश कर दिए। इतनी देर में मेरे चावलों को भी दम आ गया। देखिए कितने खूबसूरत चावल बने हैं, इनका कलर बहुत प्यारा है। गाजर मैंने डालनी थी लेकिन मेरे हस्बैंड को गाजर बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो इसलिए मैंने गाजर नहीं डाली। अच्छा, तो चावलों को अगर आप गरम गरम दम से निकाल के खाते हैं ना तो बहुत ही मज़े के लगते हैं, लेकिन हमने दम से निकाल के नहीं खाने थे क्योंकि अभी तक किसी को भूख ही नहीं लगी थी। गैस चला जाता है रात को, इसलिए मैं खाना टाइम पे ही बना लेती हूँ। साथ ही मैंने बच्चों को दी थी ग्रीन चिलीज़, उनकी जो डंडियाँ होती हैं वो निकाल के उनको अखबार में डाल के इसको भी मैं रख लूँगी फ्रिज के अंदर। और उसके बाद जो है मैं जो कोफ्ते जो है वो भी हो गए हैं। कोफ्तों की सीटी मैंने नहीं उतारी थी, हवा खुद निकली थी। अच्छा, इसके ऊपर ऑयल तभी आता है, अगर आप सीटी रिमूव कर देते हैं तो कभी भी सालन के ऊपर ऑयल नहीं आता। इनको दोबारा से बंद करके मैं रख दूंगी जगह पे, और साथ ही मैं चूल्हा साफ़ करूंगी, शेल्फे साफ़ करूंगी। अच्छा, जब आप काम करते हैं ना तो आपका दिल करता है आप पानी भी पिएं, आपको प्यास भी लगती है, लेकिन आप काम नहीं करते, बैठे रहते हैं ना, खाने को दिल करता है ना पीने को दिल करता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं किचन में कुछ बनाऊं या कुछ करूं और साथ ही मैं किचन नीट करके किचन से निकलूं। किचन मैसी हो तो मुझे पूरा घर ही मैसी लगता है। और अपने किचन को ऑयली आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ा करें, ये बात तो आप बिल्कुल ज़हन नशीन कर लें। तो बस किचन जब भी मैं कुक करती हूँ लाजमी मैं नीचे से वॉश करती हूँ। अब मैं ले लूँगी एक डोंगा, डोंगे के अंदर मैं डालूँगी शैम्पू और पानी डाल के मैं नीचे डाल दूँगी पानी। अच्छे तरीके से इसके उसको मैं वाइपर करूँगी, और वाइपर करने के बाद फिर मैं इसको पोंछा लगाऊँगी।
तो बस फिर किचन मेरा क्लीन हो जाएगा। फिर जो हम ये बर्तन खाली करेंगे और जो प्लेटें वगैरह होंगी सिर्फ वो सुबह आके मेड धो लेगी। फिर दोबारा से किचन बहुत जल्दी मैसी हो जाता है, हर किसी के साथ शायद ऐसा ही होता होगा। मतलब अब हम खाना खाएंगे फिर से किचन गंदा हो जाएगा। किचन वाहिद एक ऐसी जगह है कि कभी भी आप एक टाइम पे नहीं कर सकते। आप सफाई जो होती है हमारी दिन में एक ही दफ़ा होती है, फिर दोबारा मतलब हल्का पुल्का हम टचअप करते रहते हैं, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। किचन में दोपहर में भी होता है, इवनिंग में भी होता है, रात में भी होता है, खाना बनाते हुए भी होता है, खाना खाने के बाद भी होता है। तो बस खाना खाने के बाद तो मैं नहीं करूँगी, वो मेड आके करेगी, लेकिन मैं शेल्फे वगैरह साफ़ कर दूँगी, नीचे से साफ़ कर दूँगी, बर्तन साइड पे रख दूँगी। अब देखें आप किचन कितना नीट एंड क्लीन हो गया, अच्छा लग रहा है ना। तो किचन हो गया साफ़। अब मैं जाऊँगी शावर लूँगी, कपड़े पहनूँगी, तब तक सबको भूख भी लग जाएगी और फिर मैं आ जाऊँगी किचन में। अब मैं इसका नमक चेक कर रही थी, लेकिन शुक्र है पूरा था नमक। नमक मिर्च हल्दी का मैं सिर्फ इसलिए नहीं बताती, जो कुकिंग करने वाले लोग हैं उनको ऑलरेडी खुद ही पता होता है कि कितना नमक कितनी मिर्च चीज़ जाएगी, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वो डालते हैं, इसलिए मैं नहीं बताती। अच्छा, मेन चीज़ आपकी सर्विंग आ गई। सर्विंग आपने बहुत ही अच्छी करनी होती है। अगर सर्विंग अच्छी नहीं हो तो कोई फ़ायदा नहीं। अब कोफ्ते बना के हम इसको ऐसे ही एवं रख लें तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, खाने का दिल भी नहीं करेगा। मैं इसको अच्छे तरीके से सेट करूँगी, चावलों को भी कोफ्तों को भी, और बस फिर अब हम खा लेंगे खाना। फिर हम उसके बाद रशीद स्वीट से मैंने मंगवा ली थी मिठाई, फिर वो हमने खाई। और ये वो मेरा मोबाइल है जो टूटा हुआ है, जो टूट चुका है, आईफोन 12। बहुत मुझे दुख हो रहा था, बहुत ज़्यादा। इसी के साथ चाहूँगी आपसे इजाज़त, दुआओं में याद रखना। नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह अब डेली आएंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।